भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व बस आने ही वाला है और इस दिन की महिमा अपार है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात एक गुप्त रहस्य छिपा होता है। अगर इस दिन शिवलिंग से एक विशेष चीज चुपचाप उठा ली जाए तो ये आपको अपार धन, समृद्धि और सौभाग्य दिला सकती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये रहस्य हमारे शास्त्रों और संतों द्वारा बताया गया है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी इस गुप्त ज्ञान का उल्लेख किया। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा और उसमें अर्पित की गई कुछ विशेष चीजों का सही उपयोग करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तक धन धान्य से परिपूर्ण रह सकती हैं। तो आखिर वो कौन सी गुप्त चीज है, कैसे उसे प्राप्त किया जाए और कौन से नियमों का पालन करना जरूरी है? इस रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु बेलपत्र है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है और उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए यदि कोई भक्त श्रद्धा और विधि विधान से बेलपत्र अर्पित करता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है तो उसे अपार सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए। शिवलिंग की पूजा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे सही विधि से करना आवश्यक होता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझाएंगे कि पूजा के दौरान कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां होती हैं जिन्हें करना अनिवार्य होता है और बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पावन अनुष्ठान की विधि को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन आपको अच्छे से स्नान करना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल की पूरी तरह से सफाई कर लें। ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों, इसीलिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें क्योंकि ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। गंगा जल से स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद शिवलिंग की सफाई अच्छे से कर लें। जल से शिवलिंग को स्नान कराकर उसे स्वच्छ करें। शिवलिंग की पूजा करने से पहले उसकी पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। सफाई करने के बाद आगे आपको विशेष पूजा विधि अपनानी है जिससे भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी और महाशिवरात्रि का पूर्ण लाभ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, पूजा की सामग्री को पहले से एकत्रित कर लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए पहले जान लेते हैं कि पूजा में कौन कौन सी चीजें लगेंगी। सबसे पहले आपको फूल, पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी जरूर रखनी चाहिए क्योंकि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में भांग का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा बेलपत्र का भी बहुत अधिक महत्व है। कोशिश करें कि आप 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लेकर आएं क्योंकि ये शिव पूजा में सबसे शुभ माना जाता है। सभी सामग्री को अच्छे से एकत्रित कर लेने के बाद अब जानते हैं कि आपको इन सामग्रियों का उपयोग पूजा में किस प्रकार करना है। पूजा विधि में सबसे पहले आपको शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना है। इसके बाद शिवलिंग पर दही चढ़ाकर उसका अच्छे से अभिषेक करें। दूध और दही चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल डालें और गंगा जल से शिवलिंग को अच्छी तरह स्वच्छ कर लें। अब फूल और पत्तियां लें और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र भी चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित करें। फिर गाय का देसी घी लें और थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब अपने हाथों में हल्का सा घी शिवलिंग पर मल दें। इसके बाद चंदन लें, उसे अपनी हथेलियों पर घिसें और फिर शिवलिंग पर तिलक करें। इस विधि से पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है, लेकिन ध्यान रखें कि चावल एकदम
लंबे और साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। शिव जी की पूजा में हमेशा स्वच्छ और बड़े चावल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा भस्म लें और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। भस्म चढ़ाने के बाद आपको थोड़ी सी भांग लेनी है और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो थोड़ा सा धतूरा भी अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। यदि आपके पास सारी पूजा सामग्री नहीं है तो जितनी भी उपलब्ध हो उतनी ही श्रद्धा भाव से चढ़ा दें। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। पूजा पूरी करने के बाद श्रद्धा भाव से शिवलिंग की परिक्रमा करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती समाप्त होने के बाद जो भी भोग आपने भगवान शिव के लिए बनाया था उसे सभी भक्तों में वितरित कर दें। अब देखा जाए तो दोस्तों, भगवान शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बड़ा और प्रमुख माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस तिथि पर उनकी जोड़ी का पूजन करने पर साधक का वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। महाशिवरात्रि का व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक को कष्टों से मुक्ति मिलती है और मन मांगी मुराद ही पूरी होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत बुधवार 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। वहीं तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है प्यारे दोस्तों, इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जिन्हें व्रत के दौरान ध्यान में रखना आवश्यक होता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करें। व्रत के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। आप ओम नमः शिवाय, ओम पार्वतीये पते नमः, ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए और बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। यदि बेलपत्र 2 दिन पुराना भी हो तो भी उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि बेलपत्रों को बासी नहीं माना जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को श्रद्धा पूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या विशेष अनुष्ठानों में उसका उपयोग करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत शक्तिशाली और शुभ माना जाता है और इसे अपने पास रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है प्यारे दोस्तों। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को अपने पूजा स्थान पर रखें और अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें, जहां आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से धन की हानि नहीं होगी, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, जिससे समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र नौकरी और व्यापार में सफलता दिलाने में भी सहायक माना जाता है। यदि इसे नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और अवसाद यानी कि डिप्रेशन कम होता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र को औषधीय गुणों के लिए उपयोगी बताया गया है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अमृत के समान माना जाता है। यदि आप इसे अपने घर ले आते हैं और किसी बीमारी में इसका उपयोग करते हैं तो ये स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसे घर के पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को लंबे समय से संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है वे शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र लेकर आएं। उस बेलपत्र को पीसकर जल में मिलाकर पीने से गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है और संतान प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र ग्रह दोष
दोष और कुंडली दोषों का निवारण करने में भी सहायक होता है। इसे पूजा स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त किया गया बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखें। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव में भी सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए भी ये अत्यंत लाभकारी होता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में उन्नति होगी। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को उठाने के नियम और विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीज़ों से अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो आप केवल जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का महाशिवरात्रि के दिन विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। ये बेलपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें और इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। भक्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग से हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं लाई जा सकती। केवल उन्हीं चीजों को घर लाने की परंपरा है जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। जो चीज हम आपको बताएं, आपको वहीं उठाकर लाना है। बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसे अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि ये पहले ही भगवान शिव को अर्पित हो चुके होते हैं। बेल पत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बेलपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। चलिए भक्तों, अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, उससे संबंधित भी आपको जानकारी बता देते हैं। प्यारे दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत में हमें किन चीजों का सेवन करना वर्जित है और किन चीजों का सेवन किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई परेशानी ना हो और वो खंडित भी ना हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत में भोजन किया जा सकता है। अब जानते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है। सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाया जा सकता है। कुट्टू के आटे का पराठा भी खाया जा सकता है। नारियल जल और चावल की खीर भी व्रत में ग्रहण की जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना आदि खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवरात्रि के व्रत में साबूदाने की खिचड़ी खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं तो इसे हिंदू शास्त्रों में बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से यदि आप फलाहार के दौरान खिचड़ी बना रहे हैं तो पहले उसे बना लें और फिर व्रत खोलने से पहले किसी
कन्या को दान करें। कन्या को देने के बाद ही स्वयं फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीज़ों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान खानी चाहिए या जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं, जैसे कि व्रत के दौरान फलाहार कब और कैसे किया जाना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो इसे पूरा दिन रखना होता है। इस दौरान आप जल पी सकते हैं लेकिन फलाहार नहीं कर सकते। यदि आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो रात में नहीं करना चाहिए और ना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि आप रात के समय फलाहार करना चाहते हैं तो दिन में कुछ न कुछ खाएं और केवल रात में फलाहार करें। किसी भी एक समय पर फल, खिचड़ी आदि खाई जा सकती है। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के बाद जो भी फलाहार बनाया गया हो उसमें से थोड़ा सा पहले शिव जी को अर्पित करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और कब व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत में गेहूं या चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मां से समान होते हैं। हो सके तो इनसे दूर रहें। ज्यादा तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए और दूध व दही के सेवन से भी बचना चाहिए। यदि बिना नमक के रहना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। भक्तों, आपको ये शिवरात्रि से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हर किसी के रीति रिवाज अलग होते हैं। कोई अपने जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उन्हें फॉलो करता है, कोई मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करता है। जिस तरीके से अब बहुत चीज़ें कम हो भी गई हैं, पहले तो इससे भी ज़्यादा परहेज किया जाता था चीज़ों में या फिर व्रत वगैरह रखने के लिए, पूजा करने में, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें कम की गई हैं और जो मेन चीज़ें होती हैं उन्हें ही ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। नियम दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आज भी नहीं बदले तो उन नियमों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे पूजा की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।